हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। जॉइंट वेंचर अकाउंट का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट हम सम सॉल्व करने वाले हैं जो गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पूछा जा चुका है और नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में 2017 में आया था ये सम। ओके, तो इस सम में है क्या, हितेश एंड शैलेश एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर विथ अ कंडीशन टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस. It was decided that Hitesh is to be paid a commission at the rate of 10% on sales. हितेश को क्या मिल रहा है, सेल्स पे 10% कमीशन मिल रहा है एंड शैलेश को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है 1000 पर मंथ. ओके, तो ये जो है वो हम बाद में करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दी गई है. तो देखिए, हितेश गैव गुड्स वर्थ ₹44,000 फ्रॉम हिज ओन स्टॉक. उसने खुद के स्टॉक में से 44,000 जो है वो गुड्स दिए हैं जॉइंट वेंचर में. तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री आएगी. तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. तो यहाँ पर देखिए, इन द बुक्स ऑफ हितेश जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड शैलेश अकाउंट, और इन द बुक्स ऑफ शैलेश जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड हितेश अकाउंट. इतने अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं, 4. तो सबसे पहले तो ये कौन लेकर आया है, हितेश लेकर आया है. हितेश लेकर आया है 44,000 के गुड्स. तो यहाँ पर आएगा इन द बुक्स ऑफ हितेश जॉइंट वेंचर अकाउंट, डेबिट साइड आया है. जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पे गुड्स आया हो या फिर एक्सपेंसेस हो, वो क्या आएगा, डेबिट साइड पे आएगा. और गुड्स जा रहा है जॉइंट वेंचर से और इनकम हो रही है, तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड आएगा. ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ टू बैंक अकाउंट गुड्स. ठीक है, तो कितना है, 44,000. तो अब इसकी सेकंड एंट्री भी होगी, कहाँ पर होगी, हितेश की अकाउंट में होगी, क्योंकि हितेश लेकर आया इसीलिए. तो ये इन द बुक्स ऑफ शैलेश, उसके अंदर है यहाँ पर हितेश का अकाउंट. तो यहाँ पर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, क्या है ये, गुड्स 44,000 का है. ओके, अब देखिए यहाँ पर शैलेश के अकाउंट में जो जो जॉइंट वेंचर है ना, वो हम लास्ट में प्रिपेयर करेंगे. क्यों, क्योंकि ये जो जॉइंट वेंचर है वो दोनों ही पार्टनर का सेम होता है, इसीलिए. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं. एंड पेड 2,500 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस. तो एक्सपेंस है ये, तो वो आएगा यहाँ पर टू जॉइंट वेंचर अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस. कितने हैं, 2500. अब उसकी सेकंड एंट्री आएगी हितेश के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस 2,500. सबकी दो दो एंट्रीज आएगी, आपको याद रखना होगा. उसके बाद है शैलेश परचेज कर रहा है गुड्स वर्थ ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट से. परचेज कर रहा है कितना, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड गेव द सेम इन जॉइंट वेंचर. ओके, तो परचेज कर रहा है 10% डिस्काउंट से, तो यहाँ पर आएगा टू शैलेश अकाउंट, शैलेश अकाउंट परचेज कर रहा है गुड्स. कितना था, 40,000 का था. उसमें से जो 10% क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था, तो वो हम माइनस करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 36,000 आएगा. अब इसकी सेकंड एंट्री आएगी कहाँ पर, शैलेश के अकाउंट में आएगी. तो ये रहा शैलेश का अकाउंट, तो वो यहाँ पर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट. क्या किया है, परचेज किया है 36,000. 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, वो माइनस करने के बाद. ओके, इसकी भी दो एंट्री हो गई. अब आगे क्या लिखा है, ही पेड 1,500 फॉर फ्रेट एंड कैरेज चार्जेस. तो इसने एक्सपेंस किया है, तो वो भी हम लिखेंगे. तो शैलेश ने किया है एक्सपेंस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शैलेश अकाउंट, क्या होगा यहाँ पर, एक्सपेंस. कितना है, 1,500. अब उसकी सेकंड एंट्री आएगी यहाँ पर शैलेश के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट एक्सपेंस, है 1,500 है. ओके, अब आगे है, हितेश सोल्ड सम ऑफ द गुड्स फॉर ₹1 लाख.
एंड पे 2000 फॉर सेल्स एक्सपेंस। अच्छा, उसने क्या किया है, सेल किया है, हितेश ने सेल किया है गुड्स 1 लाख रुपीज में। ओके, तो सेल्स कहाँ पर आएगा, वो आएगा जॉइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय बैंक अकाउंट सेल्स। ठीक है, सेल्स तो कितना आएगा यहाँ पर 1 लाख। अब सेल्स की सेकंड एंट्री आएगी कहाँ पर, हितेश के अकाउंट में, हितेश ने किया ना सेल इसीलिए, तो यहाँ पर आएगा टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स 1 लाख। उसने एक्सपेंस भी किया है, हितेश ने कितना एक्सपेंस किया है, 2000 का सेल्स एक्सपेंस किया है, तो यहाँ पर आएगा टू कैश अकाउंट, क्या आएगा यहाँ पर, सेल्स एक्सपेंस। सेल्स एक्सपेंस कितना है, 2000 है, तो सेल्स एक्सपेंस जो 2000 है उसकी भी सेकंड एंट्री आएगी, वो आएगी हितेश के अकाउंट में आएगी, हितेश के अकाउंट में बाय क्रेडिट साइड आएगी, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स। सेल्स एक्सपेंस कितना है, 2000। ओके, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आगे यहाँ पर दिया गया है, हितेश सोल्ड रिमेनिंग अनसोल्ड गुड्स, जो बाकी के जो बचे थे गुड्स, जो अनसोल्ड गुड्स थे, तो वो कितने में उसने बेचा है, 20,000 रुपए में, आफ्टर एडिंग देयरिंग 20% प्रॉफिट ऑन कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस पे कितना है, 20% प्रॉफिट के साथ। तो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कोस्ट प्राइस कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कोस्ट कितनी है, सबसे पहले तो कोस्ट कितनी है, 20,000 है। ओके, अब उसमें एक्सपेंसेस जो है वो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखिए टोटल कितना था, गुड्स 44,000 का गुड्स आया, और शैलेश ने कितने का गुड्स परचेज किया था, 36,000 का। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, गुड्स आए हैं जॉइंट वेंचर पे। ठीक है, 44,000 एंड 36,000, और उस पे एक्सपेंस कितना हुआ है, तो हितेश का एक्सपेंस हुआ था 2500 हुआ था, और शैलेश का कितना हुआ था एक्सपेंस, 1500 हुआ था। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, ये दोनों क्या है, एक्सपेंस है। तो ये गुड्स आए और ये क्या है, एक्सपेंस है। तो ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, टोटल कितना है, 80,000, यानी 44,000 प्लस 36,000, तो कितना आएगा, 80,000। 80,000 और एक्सपेंस कितना है, वो है 2500 प्लस 1500, तो कितना एक्सपेंस है, टोटल है 4,000 का एक्सपेंस है। ओके, तो हमें क्या करना है, जो कोस्ट है ना 20,000, कोस्ट कितनी है, 20,000 है। ओके, अब उसके अंदर प्लस करना है एक्सपेंस। तो देखिए 80,000 पे 80,000 का जो गुड्स था, तो उस पे कितना, 4,000 का एक्सपेंस हो रहा था दोनों का मिलके। अब 20,000 का जो गुड्स है, जो बाकी बचा 20,000 का, तो वो उसके ऊपर कितना एक्सपेंस होगा, तो वो होगा 1,000 का एक्सपेंस होगा, 1,000 का एक्सपेंस होगा। तो कितना हुआ, ये 21,000 जो है वो इसकी क्या हो गई, कोस्ट प्राइस हो गई। तो अब इस पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ऐड करेंगे, कितना, 20%। तो कितना होगा, 20% प्रॉफिट, 21,000 का 20% कितना होगा, 4,200। तो प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 25,200 मिलेगा, इसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी 25,200। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो है 44,000 प्लस 36,000, इतना टोटल गुड्स की वैल्यू थी। ठीक है, कोस्ट की थी। अब उसके ऊपर जो एक्सपेंस लगा था 25,000, 2,500 एंड 1,500, ये दोनों क्या था, एक्सपेंस था, इन दोनों पे लगा था। तो कितना हुआ है, 4,000। तो जब 80,000 पे 4,000 लग रहा है एक्सपेंस, तो ये जो 20,000 है ना, जो अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू कितनी, 20,000 है, तो उस पर कितना एक्सपेंस लगेगा, तो कितना आएगा, 1,000। तो कोस्ट कितनी थी अनसोल्ड गुड्स की, 20,000, उस पर एक्सपेंस लगेगा 1,000, तो कितना होगा, 21,000 टोटल कोस्ट प्राइस होगी इसकी। और इस पे 40% क्या है, सॉरी 20% है प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस होगी 25,200। तो अब इसकी
लिख देते हैं, एंट्री कर देते हैं हम। तो वो होगा बाय बैंक अकाउंट सेल्स। ये किसने किया? हितेश ने किया ना, सेल्स। तो 25,200। अब इसकी सेकेंड एंट्री आएगी, यहाँ हितेश के अकाउंट में आएगी सेकेंड एंट्री टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। कितनी आएगी? सेल्स कितने का किया है? 25,200। तो ये सेल्स का कंप्लीट हो गया यहाँ पर। ओके, तो ये सेल्स कंप्लीट हो गया। अब क्या है? शैलेश अग्री टू पे 500 फॉर स्टेशनरी परचेज्ड फॉर जॉइंट वेंचर फ्रॉम शिल्पा स्टेशनरी मार्ट ऑन क्रेडिट। ओके, तो शैलेश ने क्या किया है? परचेज किया है 500 रुपए की स्टेशनरी। तो यहाँ पर आएगा टू शैलेश अकाउंट, शैलेश अकाउंट स्टेशनरी एक्सपेंस। कितना है? 500 है स्टेशनरी एक्सपेंस। तो अब इसकी सेकेंड एंट्री आएगी, शैलेश के अकाउंट में आएगी बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट स्टेशनरी एक्सपेंस 500। ओके, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 31/3/2010 होगा यहाँ पर, 2010। द जॉइंट वेंचर बिजनेस वॉज क्लोज एंड बोथ द को वेंचर सेटल्ड दैट अकाउंट। ओके, अब एक बाकी रह गया था, वो क्या था? 10% कमीशन है सेल्स पे, किसको? हितेश को मिल रहा है। तो अब हम इसकी एंट्री भी कर लेते हैं, हितेश को कमीशन मिल रहा है 10% ऑन सेल्स। ओके, तो यहाँ पर आएगा टू कमीशन, कमीशन। तो ये सेल्स कितना है यहाँ पर? देखिए 1,25,200, ये 1,00,000 और 25,200 ये दोनों ही सेल्स है। तो इसका प्लस करेंगे तो 1,25,200 है। उस पे 10% क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। तो कितना होगा? 12,520। तो इसकी अब सेकेंड एंट्री होगी कहाँ पर? हितेश के अकाउंट में। हितेश को मिल रही है ना, तो यहाँ पर आएगा बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कमीशन 12,520। ओके, तो ये भी हो गया कमीशन का। अब आगे यहाँ पर शैलेश का भी दिया हुआ था। शैलेश को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है 1,000 पर मंथ है। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कब हुआ था? 1/7/2009। और यहाँ पर एंड पीरियड क्या क्या है? 31/3/2010। मीन्स कितने मंथ हुए यहाँ पर? हुए 9 मंथ हुए। कितने मंथ हुए? 9 मंथ हुए। 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 6 मंथ तो यही हो गए, और बाकी के 3 मंथ। तो टोटल कितने हुए? 9 मंथ हुए। तो हम 9 मंथ की ही सैलरी उसको देंगे, हमें पूरे साल की सैलरी नहीं देनी है, 12 महीने की सैलरी नहीं देनी है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर चला ही नहीं है 12 महीना। ठीक है, तो ये हमें 9 मंथ की देंगे, 1,000 पर मंथ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू शैलेश अकाउंट, शैलेश को दी जा रही है ना सैलरी, इसीलिए यहाँ पर आएगा सैलरी 1,000 पर मंथ है, यानी कि 9 मंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पर? 9,000। तो 9,000 जो है उसकी सेकेंड एंट्री आएगी शैलेश के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट सैलरी। ओके, कितना है? 9,000 है। तो चलिए ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे? अकाउंट क्लोज करेंगे। उसके पहले एक एंट्री और रह गई है, वो है ये 1,180 फॉर कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, वो किसने पे किया था? हितेश ने पे किया था, तो वो बाकी रह गया था। तो वो हम लिख देते हैं हितेश टू कैरेज आउटवर्ड 1180। ठीक है, तो इसकी भी क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी, वो होगी हितेश के अकाउंट में बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट कैरीज आउटवर्ड। ओके, तो अब सब कंप्लीट हो गया।
तो अब हम क्लोज करते हैं अकाउंट। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 1,25,200, 1,25,200। तो अब हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 16,000 मिलेगा। इतना क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आएगा टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। तो हितेश और शैलेश, इन दोनों का क्या जाएगा, इक्वल जाएगा 8,000, क्योंकि इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। तो 8,000 जाएगा। इन दोनों की एंट्री कर लेते हैं। एक तो आएगा यहाँ पर शैलेश के अकाउंट में आएगा बाय वेंचर अकाउंट, क्या आएगा, प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर कितना है, 8,000। अब सेकंड एंट्री होगी हितेश के अकाउंट में बाय प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर, कितना है, वो है 8,000। ओके, अब ये तो अकाउंट क्लोज हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब शैलेश का अकाउंट क्लोज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 55,000 मिलेगा। यहाँ पर आएगा 55,000 और यहाँ पर आएगा 55,000। तो कितना, ये क्या होगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। तो ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब बारी हितेश के अकाउंट के क्लोज होने की। तो यहाँ पर डेबिट साइड ज्यादा है, 1,25,200, 5,200 एंड 1,25,200। तो वो कितना होगा, माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 55,000 बाय बैंक अकाउंट। चलिए, अब सारे अकाउंट क्लोज हो गए। बस अब ये एक शैलेश के बुक्स में ये जो जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो बाकी रह गया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हमने बनाया ना, वो सेम टू सेम सब कुछ जो है वो हम यहाँ यहाँ जॉइंट वेंचर अकाउंट में सब कुछ लिख देंगे। ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा हमें चेंज करना है, ये बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, हितेश, क्योंकि ये किसने किया, हितेश, हितेश लेकर आया, हितेश का ये एक्सपेंस है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हितेश लिखेंगे। और जो भी शैलेश का अकाउंट जहाँ पर लिखा है हमने, वहां पर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, क्यों, क्योंकि हम ये शैलेश के बुक्स में लिख रहे हैं ना अकाउंट, इसीलिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर शैलेश के अकाउंट, शैलेश की बुक्स में जो जॉइंट वेंचर अकाउंट वो मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ ये 3 अकाउंट बनाए थे और ये जो है वो लास्ट में लिखा था, क्योंकि जॉइंट वेंचर अकाउंट जो दोनों पार्टनर में सेम होता है, सिर्फ थोड़ा बहुत नाम चेंज होता है, बाकी सब सेम होता है, इसीलिए। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट हो रहा है। एंड ऐसे ही सम्स आप और सॉल्व कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारे सम्स आ जाएंगे आसानी से। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।